सो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है बॉयलर इमरजेंसी सिचुएशन और इट्स हैंडलिंग। यानी कि आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो बॉयलर इमरजेंसी सिचुएशन होता है या इसकी हैंडलिंग होती है वो क्या होता है और नॉर्मल बॉयलर ऑपरेशन के दौरान क्या क्या इमरजेंसी सिचुएशन आता है। इन्हीं सब बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे। तो ये वीडियो एक फ्रेशर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। साथ में जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं या जो लोग एग्जाम या इंटरव्यू देते रहते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बॉयलर इमरजेंसी सिचुएशन एंड इट्स हैंडलिंग। तो इस टॉपिक को अभी हम लोग समझेंगे कि बॉयलर इमरजेंसी सिचुएशन क्या होता है और हैंडलिंग क्या चीज़ होता है। तो उससे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिसके तहत आपका ये जो टॉपिक है वो बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी बाइक तो जरूर चलाते होंगे। तो मान लीजिए कि आप बाइक चला रहे हैं, अपना जो भी स्पीड में आप चलाते हैं आप चला रहे हैं और अचानक आपके सामने एक गाड़ी आ जाता है, चाहे वो बस हो चाहे ट्रक हो, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर वो आते हैं तो क्या होता है, आप उस समय क्या होंगे, हड़बड़ा जाएंगे और जैसे तैसे जो है वो बचने की कोशिश करेंगे। और अगर बच जाते हैं तो आप नॉर्मली आप आगे की ओर घर की तरफ जा सकते हैं। और अगर नहीं बच पाते हैं तो क्या होगा, आपके साथ एक भारी एक्सीडेंट हो सकता है, चाहे छोटा मोटा कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो वो जो आपके साथ पहला जो केस आया कि गाड़ी आपके सामने आ गई, आपको अपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपको पहले से पता नहीं था और वो अचानक गाड़ी आ गई, तो यानी आपके सामने एक ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आ गई, आपके सामने एक ऐसी एबनॉर्मलिटी आ गई जिसके बारे में आपको पहले पता नहीं था। तो वही जो कंडीशन कहलाता है वो इमरजेंसी सिचुएशन कहलाता है। और जैसे तैसे आपने अपने आप को और अपने बाइक को बचाया जिसके तहत आप फिर आगे नॉर्मल की ओर जा सके, तो वो जो कंडीशन कहलाता है वो कहलाता है इमरजेंसी हैंडलिंग। अब देखिए, बाइक के केस में हो गया उसकी इमरजेंसी सिचुएशन और उसकी हैंडलिंग। ठीक है, ठीक उसी तरह जैसे बॉयलर डेस्क इंजीनियर होते हैं वो बॉयलर ऑपरेट करते हैं। तो हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था कि एक बॉयलर जो डेस्क इंजीनियर होते हैं उसका क्या रोल होता है। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप देख लीजिएगा। तो उसमें हम लोग ने देखा था कि जो बॉयलर नॉर्मल ऑपरेशन करते हैं और उसमें कई सारी एक्टिविटी होती है जिसमें से अगर कोई एबनॉर्मलिटी या इमरजेंसी आती है तो उसमें भी प्रॉपर एक्शन लेना पड़ता है। तो यदि मान लीजिए कि कोई एक बॉयलर डेस्क इंजीनियर है और वो अपना बॉयलर नॉर्मल ऑपरेशन कर रहा है और अचानक उसके सामने कोई एक ऐसी सिचुएशन आता है जो कि उसको पहले से पता नहीं रहता है। ओके, वो एक्सपेक्ट भी नहीं करता है कि एक ऐसा कंडीशन आ सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल जैसे ड्रम लेवल लो चला गया किसी भी कारणवश से, तो वो उसको पता नहीं था वो कि अभी ड्रम लेवल लो चला जाएगा, या उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इसी समय जो है वो ड्रम लेवल लो चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, वो सिचुएशन जो थी वो आपके सोच से बाहर थी, वो अचानक आई। और यदि ये अचानक जो कंडीशन आता है यही कहलाता है इमरजेंसी सिचुएशन। और यदि वो उनको हैंडल कर लेते हैं, यानी कि वो अपने बॉयलर को नॉर्मल कर लेते हैं, ड्रम लेवल नॉर्मल करके अपने बॉयलर को बचा लेते हैं ताकि उनका बॉयलर ट्रिप ना हो, स्टॉप ना हो, तो वो कहलाता है इमरजेंसी हैंडलिंग। तो यही होता है आपका बॉयलर इमरजेंसी सिचुएशन और उसकी हैंडलिंग। यानी कि प्रॉब्लम जो आता है वो हो गया सिचुएशन, और उस प्रॉब्लम को यदि आप सॉल्व कर लेते हैं यानी कि उसको हैंडल कर लेते हैं तो वो कहलाता है उसकी हैंडलिंग। ठीक है, अब देखिए, जब भी हम बॉयलर ऑपरेशन करते हैं तो उसमें कई तरह के इमरजेंसीज आते हैं। ठीक है, नंबर्स ऑफ इमरजेंसी आते हैं। अब उसमें से हम लोग जो कुछ इंपॉर्टेंट इमरजेंसीज होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग एक ही साथ नहीं देखेंगे वरना खिचड़ी हो जाएगा। तो इसको हम लोग सिस्टम बाय जो है वो डिवाइड कर दिए हैं। जैसे कंबशन सिस्टम में है, कुछ आपका एयर एंड फ्लू गैस सिस्टम में है, फीड वाटर सिस्टम में है, और जो भी कुछ बचा उसको हम लोग एक बॉयलर जनरल में कैटेगरी में ले लिए कि इसमें भी कुछ आपके इमरजेंसी सिचुएशन है। ओके, तो देखिए जितने भी सारे हैं वो सभी क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन है। तो कंबशन सिस्टम में हम लोग पहले देखते हैं कि क्या है। तो कंबशन सिस्टम में जैसे लॉस ऑफ बर्नर है, आप अगर बर्नर चला रहे हैं और बर्नर फेल कर गया, ट्रिप कर गया या लॉस हो गया, तो आपका क्या होगा कि आप स्टीम जनरेशन नहीं कर पाएंगे। वो तो क्या होगा, तो वो एक तरह का इमरजेंसी सिचुएशन है। यानी कि इसमें से कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आएगा तो हो सकता है कि आपका स्टीम जनरेशन स्टॉप हो जाए, यानी कि आपका बॉयलर स्टॉप हो जाए, बॉयलर ट्रिप कर जाए, और जिसकी वजह से अगर स्टीम जनरेशन अगर नहीं हो पाएगा तो आप टरबाइन को नहीं भेज पाएंगे, और टरबाइन को नहीं भेजेंगे तो पावर का ह्यूज लॉसेस हो जाएगा। और इतना ही नहीं, इसमें से कुछ ऐसे भी इमरजेंसी कंडीशन है कि अगर वो आता है तो हो सकता है कि पावर जनरेशन के साथ साथ आपके साथ एक भारी एक्सीडेंट का भी होने का चांसेस रहता है। और अगर ऐसा होता है तो आपको पावर जनरेशन तो लॉस होगा ही, साथ में प्लांट की जो मेन और मशीन है उनको भी काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचेगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहें कि अगर फर्नेस ड्राफ्ट जो है वो पॉजिटिव चला जाए और आप उसको हैंडल नहीं कर पाए, और सपोज कीजिए कि अगर इंटरलॉक काम नहीं करे
तो उस केस में क्या होगा कि प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि बॉयलर जो है वो ब्लास्ट कर जाएगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा आपका पावर का तो लॉस है ही, साथ में मेन मशीन का जो है वो बहुत ज़्यादा लॉसेस है। अक्सर आए दिन आप सुनते हैं कि इस फैक्ट्री में ये बॉयलर ब्लास्ट कर गया, वो बॉयलर ब्लास्ट कर गया। तो वो उसमें से एक रीज़न जो है वो वही है कि उसकी जो फर्नेस जो प्रेशर होती है वो हाई हो जाती है। तो देखिए कंबशन सिस्टम में जो हो गया आपका लॉस ऑफ बर्नर हो गया, फिर उसी तरह सेकंड जो है कि लॉस ऑफ इग्नाइटर हो गया। अगर आपका जो इग्नाइटर है वो फेल कर जाए तो वो भी आपका एक तरह का इमरजेंसी सिचुएशन है। और देखिए यहाँ पे जितने सारे हम लोग ने देख रहे हैं ना, वो सभी इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है। और एक एक करके जितने भी सारे लिखे हुए हैं उसको हम लोग सेपरेट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, 1 बाय 1 वीडियो में। कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे कोई फर्नेस ड्राफ्ट है, ठीक है, फर्नेस ड्राफ्ट लो गया या हाई गया, तो इसके क्या रीजन है, किस वजह से ये मतलब कि फर्नेस ड्राफ्ट हमारा लो या हाई जा सकता है, क्या उसके इफेक्ट पड़ेंगे और उसको हम लोग कैसे इमरजेंसी हैंडलिंग कर सकते हैं, यानी कैसे अपने प्लांट को, अपने बॉयलर को बचा सकते हैं। तो इसको 1 बाय 1 करके हम लोग सेपरेट वीडियो में कर सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो में हम लोग नहीं कर सकते हैं इसको ये सभी एक अलग अलग टॉपिक है, तो उसको हम लोग सेपरेट वीडियो में करेंगे। तो इनमें से जो आपका इंपॉर्टेंट होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इसमें से कौन सा इमरजेंसी जो हैंडलिंग है वो पहले चाहिए, किस पे आपको पहला वीडियो चाहिए ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे, ठीक है। उसी पे हम लोग जो 1 बाय 1 है वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो तीसरा जो आपका इमरजेंसी सिचुएशन हो गया वो है लॉस ऑफ फ्यूल। अगर आपका फ्यूल का लॉस हो तो वो भी आपके लिए इमरजेंसी सिचुएशन है। नेक्स्ट है आपका लॉस ऑफ कोल फीडर, आपका कोल फीडर ट्रिप कर जाए तो वो भी एक इमरजेंसी सिचुएशन है। मास्टर फ्यूल ट्रिप, तो मास्टर अगर फ्यूल ट्रिप हो जाता है जो कि इंटरलॉक पर आधारित रहता है, तो जिसमें क्या होता है कि आपका पूरा फ्यूल सिस्टम जो है वो बंद हो जाता है, तो वो भी एक तरह का इमरजेंसी सिचुएशन है। और नेक्स्ट जो है कि बेड टेम्परेचर हाई या लो, अगर आपका जो बेड टेम्परेचर है, जैसे फ्लूइडाइड बेड कंबशन बॉयलर में आपके बेड होते हैं, तो बेड टेम्परेचर अगर आपका क्या है हाई चला जाए किसी कारणवश से, अगर लो चला जाए किसी कारणवश से, तो वो भी एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है एयर एंड फ्लू गैस में क्या इमरजेंसी सिचुएशन आ सकता है, जिसमें से पहला जो है लॉस ऑफ आईडी फैन या एफडी फैन। अब आपका जिस भी टाइप का बॉयलर है उसमें ड्राइव जरूर लगे होंगे एयर सिस्टम के लिए, तो आपका जो उसमें जो ड्राइव है वो हो सकता है किसी कारण से ट्रिप कर जाए। तो अगर वो ट्रिप कर जाए या फेल हो जाए तो वो भी क्या करेगा, एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करेगा, ओके। और उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे उसको हम लोग सेपरेट वीडियो में देखेंगे 1 बाय 1 करके। फिर नेक्स्ट है कि फर्नेस ड्राफ्ट लो या हाई, तो फर्नेस ड्राफ्ट लो किसी भी कारणों से जा सकता है या हाई भी जा सकता है। तो उस केस में क्या हो सकता है कि इम्प्लोजन और एक्सप्लोजन हो सकता है, तो ये भी एक तरह का इमरजेंसी कंडीशन है। अगर लो जाएगा तो आपका इम्प्लोजन होगा, यानी कि बॉयलर सिकुड़ जाएगा, और अगर हाई जो जाएगा तो क्या होगा कि बॉयलर एक्सप्लोड होने का खतरा रहता है। तो ज़्यादा केस में आपका एक्सप्लोजन ही देखने को मिलता है, तो इसलिए ये सबसे डेंजरस आपका इमरजेंसी सिचुएशन होता है। एक ये फर्नेस ड्राफ्ट लो हाई, और एक होता है आपका जो बीएफपी अगर ट्रिप कर जाता है, यानी कि ड्रम लेवल लो पे अगर ट्रिप होता है बॉयलर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है कि आपका इमरजेंसी सिचुएशन लॉस ऑफ एयर हीटर, जो एपीएच होता है एयर प्री हीटर, अगर वो लॉस कर जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्यूब डैमेज हो जाए, वो लीकेज कर जाए, तो क्या होगा, एयर जो है वो वहीं से निकल के चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो एयर जहाँ पे आप भेजना चाहते हैं वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाएगा फर्नेस में, तो जिसकी वजह से आप जो है फ्यूल का कंबशन नहीं कर पाएंगे, और फ्यूल का कंबशन नहीं करेंगे तो आपका स्टीम का जनरेशन नहीं होगा। तो ये भी एक तरह का इमरजेंसी सिचुएशन है। नेक्स्ट है ब्लॉकेज इन एयर या फ्लू गैस डक्ट। अब आपका एयर पाथ हो चाहे फ्लू गैस पाथ हो, अगर उसमें ब्लॉकेज हो जाए, लाइन जाम हो जाए, तो क्या होगा, आपका फ्लू गैस निकल नहीं पाएगा, और एयर लाइन में अगर होगा तो एयर जो है वो पहुंच नहीं पाएगा। तो ये भी एक तरह का इमरजेंसी सिचुएशन है। ठीक उसी तरह फीड वाटर सिस्टम में क्या है, तो फीड वाटर सिस्टम में यानी कि जिससे हम लोग बॉयलर में वाटर को लेते हैं, तो अपना बीएपी के थ्रू लेते हैं। तो बीएपी अगर जो है बॉयलर फीड पंप अगर किसी कारण से ट्रिप कर जाए, फेल हो जाए, तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन होगा, पानी जो है वो पहुंच ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट जो है कि जो वाटर हमारा जब जाता है फीड स्टेशन कंट्रोल पे, तो वहाँ पे आपका एफसीवी लगा था, यानी कि फीड कंट्रोल वाल्व, तो अगर वो किसी कारणवश से माल फंक्शन कर जाए, यानी कि वो खराब हो जाए, ठीक है, प्रॉपर काम नहीं करे, तो उस केस में भी इमरजेंसी जो कंडीशन जो होगा वो क्रिएट होगा। नेक्स्ट जो है कि किसी कारण से अगर लो या हाई ड्रम लेवल हो जाए, तो ये भी एक इमरजेंसी कंडीशन है। अब नेक्स्ट जो इमरजेंसी कंडीशन है उसको हम लोग बॉयलर जनरल कैटेगरी में रख दिए कि यहाँ पर भी कुछ इमरजेंसी कंडीशन है, जिसमें से पहला जो है बॉयलर ट्यूब फेलियर या लीकेज। अगर किसी भी कारण से बॉयलर ट्यूब फेलियर हो जाता है या लीकेज हो जाता है, तो वो भी एक इमरजेंसी सिचुएशन है। क्यों होता है, कैसे होता है, क्या कारण है, क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे इसको हैंडल करेंगे, क्या उस समय करेंगे, ये सभी हम लोग सेपरेट वीडियो में करेंगे। इसीलिए मैंने कहा जो इंपॉर्टेंट है इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
ओके, उसी के आधार पे हम लोग वीडियो जो है वो बनाएंगे 1 बाय 1 करके। नेक्स्ट जो है लो या हाई मेन स्टीम टेम्परेचर। तो अगर किसी कारण से जो मेन स्टीम टेम्परेचर जो अगर हाई चला जाए या लो चला जाए तो वो भी एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करेगा। नेक्स्ट है लो या हाई स्टीम प्रेशर। अगर स्टीम प्रेशर किसी कारण से लो या हाई चला गया तो वो भी एक इमरजेंसी सिचुएशन है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ AHS यानी कि एस हैंडलिंग सिस्टम। अगर एस हैंडलिंग सिस्टम अगर काम करना बंद कर दे, वो फेल हो जाए, तो क्या होगा, आप एस का कन्वेइंग नहीं कर पाएंगे। और कंटिन्यूस चूंकि आपका एस का जनरेशन होता है तो वो एस का कन्वेइंग जो सिस्टम है उसको कन्वे करना जरूरी है, ठीक है, वरना हो सकता है कि आपका बॉयलर जो है वो बंद भी करना पड़ जाए, तो वो भी एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करेगा यदि आपका एस हैंडलिंग सिस्टम वर्क नहीं करेगा तो। नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम इन सूट ब्लोइंग सिस्टम। अगर सूट ब्लोइंग में कुछ प्रॉब्लम आ जाए और अगर आप सूट ब्लोइंग नहीं कर पा रहे तो वो भी एक जो है इमरजेंसी सिचुएशन है। और नेक्स्ट जो है ब्लैकआउट। तो ब्लैकआउट का मतलब होता है अंधकार, और अगर आपके प्लांट में अगर ब्लैकआउट आता है, चूंकि ये प्लांट के इमरजेंसी से रिलेटेड है, तो अगर ये ब्लैकआउट आता है इसका मतलब है कि आपका पूरा जो सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। कोई भी आपका जो है ड्राइव जो है वो नहीं चलेगा, चाहे वो BFP हो, ID फैन है या FD फैन हो, या चाहे वो बॉयलर हो या टरबाइन हो, कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। यानी कि ब्लैकआउट का मतलब ही होता है पूरा अंधकार। तो ये भी एक पावर प्लांट का बहुत ही इंपॉर्टेंट इमरजेंसी सिचुएशन है जिसको हम लोग सेपरेट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप कि आज का जो ये टॉपिक था वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।